हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंजलि प्रजापति है और हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। हम आ गए अपने 34वें क्वेश्चन पे। एक पब्लिकेशन 3,50,000 रुपए में 3500 किताबें छापता है। वह 500 किताबें मुफ्त में दे देता है और वह अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है। प्रत्येक किताब जो है प्रत्येक 29 किताबों की खरीद पर एक मुफ्त में देता है। अगर किताब का अंकित मूल्य 160 रुपए हो तो लाभ या हानि ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लाभ और हानि ज्ञात करनी है। तो हमको पहले विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, तभी तो हम लाभ और हानि निकालेंगे। तो हम पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्या करना है कि जैसे कि 29 किताबों की खरीद पर एक मुफ्त, मतलब जब 29 किताबें बिकेंगी, ठीक है, 29 किताबों का सीपी जो है वो 30 किताबों के सीपी के बराबर, क्योंकि जब 29 किताबें बिक जाएंगी तब जब 30 किताबें जब बिक जाएंगी तब हमें 29 रुपए का 29 किताबों के बराबर जो है विक्रय मूल्य वो हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या करना है कि ये 500 किताबें मुफ्त में दे दी। अब 3,500 में से 500 किताबें मुफ्त में दे दी, तो मतलब इसमें 100 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे 3,000 आ जाएगा। 3,000 जो है पुस्तक, ठीक है, 3,000 पुस्तक। 3,000 का बनाने के लिए यहाँ पे 100 का इंटू किए हैं और यहाँ पे हम 100 का इंटू करेंगे तो 2,900। ठीक है, मतलब जब है ना 3,000 किताबें बिक जाएंगी तो हमें 2,900 रुपए के विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। 2,900 किताबों का विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम 3,000 का विक्रय मूल्य नहीं निकालेंगे, हम जो निकालेंगे वो 2,900 का, क्योंकि हम 2,900 के ही पैसे बस लेंगे, 100 का नहीं लेंगे, क्योंकि 29 पे जो है 29 पे एक किताब जो है मुफ्त में दे रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक किताब का विक्रय मूल्य निकालेंगे। एक किताब का विक्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं, हमें अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य पर बट्टा भी दिया है, तो जब हम अंकित मूल्य में से बट्टा घटा देंगे तो हमारा एक किताब का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्या करेंगे कि पहले हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस एक किताब का। ठीक है, तो एक किताब का सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, 160 इंटू 25%, 160 का 25%, 25 कम 25, 25 चौको 100, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 0। 40 रुपए बट्टा दे दिया है, 40 रुपए बट्टा दे दिया है, तो 40 हम घटा देंगे बट्टा को, जब अंकित मूल्य माइनस बट्टा, माइनस अंकित मूल्य है हमारा 60 माइनस बट्टा, तो 120 जो है हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा एक किताब का। पर हमको कितनी किताब का निकालना, 2,900 किताब का, 3,000 का नहीं निकालना है, क्योंकि 29 पर एक किताब जो है फ्री दे रहा है। तो इस प्रकार जो है करते करते 100 किताबें फ्री चली जाएंगी, तो हम 29 पे निकालेंगे, क्योंकि 29 के पैसे मिल रहे हैं 2,900 के, इसलिए जो है सेलिंग प्राइस 2,900 किताबों का सेलिंग प्राइस 120 इंटू जो है 29। ठीक है, ये 3 शून्य आ जाएंगे, 12 नंबर 108 का 10 आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 10 34। ये जो है हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लाभ ज्ञात करना है। लाभ ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्रय मूल्य देखें। क्रय मूल्य हमारा जो है 3,50,000 रुपए है, तो ये 3,50,000 में से ये हम 3,48,000 घटा देंगे तो हमारा 2,000 की हानि आ रही है। 2,000 की हानि क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही है 2,000 की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने 35वें क्वेश्चन पे। 35वां क्वेश्चन है, एक आदमी एक मेज को 12% हानि पर और एक किताब को 19% लाभ पर बेचता है, 160 रुपए का लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% लाभ पर और किताब को 16% हानि पर बेचे तो उसे 40 रुपए की हानि होती है। तो किताब का मूल्य ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि टेबल को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो है -12%, माइनस इसलिए लगाए क्योंकि हानि हो रही है, -12%। ठीक है, और जो है किताब बुक 20 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो है 19% का लाभ हो रहा है, 19% का लाभ हो रहा है, तो जो है उसको 160 रुपए का लाभ हो रहा है।
ठीक है। अब क्या करना है, दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, अगर मेज को 12% लाभ पर और जो है किताब को 16% की हानि पर बेचता है तो उसे 40 रुपए की हानि होती है। तो हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है, इनको जो है जोड़ देना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 19 में से 16 गए तो ये हो जाएगा 3%, b इज इक्वल टू 120%। और यहाँ पे हम b का मान निकाल लेंगे 120/3। ये परसेंटेज का जो है, परसेंटेज का यहाँ पे 100 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 0। b इज इक्वल टू 4000। और हमें किताब का मूल्य ज्ञात करना था तो हमारे ये आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने 36वें क्वेश्चन पे। 36वां क्वेश्चन है, एक आदमी एक मेज को 15% लाभ पर व कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है और उसे 540 रुपए का लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% हानि और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई भी हानि नहीं होती है। तो कुर्सी और तथा मेज का जो है हमें मूल्य ज्ञात करना है। इसमें दो कंडीशन दी हुई है। एक जो दिया है, पहली कंडीशन को लेके चलेंगे। पहली कंडीशन कौन सी है, अगर वह मेज को 12% हानि और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता है तो उसे कोई भी लाभ और हानि नहीं होती है। ये कंडीशन हम लेके चलेंगे। तो क्या करना है कि मेज को हमने माना कि टी, मेज का क्रय मूल्य हमने माना टी है। तो जो है मेज पर 12% हानि मतलब -12%, माइनस जो हानि आएगी उसको हम माइनस में लिखेंगे और जो लाभ आएगा उसको हमको प्लस में लिखना है। ठीक है। और कुर्सी मतलब चेयर, चेयर को जो है वो 15% लाभ पर, चेयर को 15% लाभ पर, ठीक है, 15% लाभ पर इज इक्वल टू जो है 0, ना लाभ होता है ना हानि होती है। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे हम चेयर और टेबल का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इस 15% सी को यहीं पे रहने देते हैं, इस 12 को हम यहाँ पे ले जाते हैं, 12% टी, इस टाइप से। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, टी 5 15, 3 चौको 12। तो जो है कुर्सी और टेबल का अनुपात आ जाएगा 4:5। ठीक है। तो हम कुर्सी और टेबल, टेबल को मान लेते हैं कि 500 रुपए में आई, क्योंकि ये 5 अनुपात है, और ये इसको 4 अनुपात, क्योंकि 400, क्योंकि ये 4 अनुपात है। तो हम अपनी दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है कि 15% लाभ जो है मेज को 15% लाभ पर, मेज को 15% मतलब अपने ये टेबल है इसको 15% लाभ पर बेचेंगे। ठीक है। और कुर्सी को जो है 12% हानि मतलब 12% हानि, ये ठीक है। तो इसका 15% लाभ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। 15 का जो 500 का 15% हो जाएगा 75, और 12 का हो जाएगा 12 चौको 48। ये माइनस होगा क्योंकि जो है 12% की हानि हुई है, 400 का 12% की हानि हुई है, तो ये ठीक है। और हम क्या करेंगे, ये इसको इतनी हानि हुई है, ये इतना लाभ हुआ है, तो हम जो है 75 में से 48 घटा देंगे तो हमें पता चलेगा कितना लाभ हुआ है। तो हमें कितने यूनिट का लाभ हुआ है, 75 में से जब हम 48 घटाएंगे, 15 में से जो है इसको घटाएंगे 7, और यहाँ पे 6 में से 2, 27 यूनिट आ जाएगा कि 27 यूनिट का लाभ हुआ है। पर हमको कितना दिया है कि हमको लाभ हुआ है, वो हुआ है 540 का, तो हम 27 को 540 के इज इक्वल टू कर देंगे। ठीक है। तो कितने बार जाएगा, 27 एकम 27, 27 दूनी 54 इंटू 0, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20, 1 यूनिट बराबर 20 आ जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, कुर्सी और मेज का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने तो कुर्सी और मेज का मूल्य 1 यूनिट बराबर 20 है, जबकि हमने तो माना है 400 है। तो कुर्सी का आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो इसके 1 जीरो का। तो ये कुर्सी का 8000 और टेबल का जो आ जाएगा, टेबल का क्या आ जाएगा, टेबल का हमने 500 माना है, 500 माना है इंटू 2, तो टेबल का आ जाएगा 10,000 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने 37वें क्वेश्चन पे। 37वां क्वेश्चन है, एक आदमी एक किताब और मेज को क्रमशः 13% और 9% के लाभ पर बेचता है
और 1000 जो है 60 रुपीज का लाभ कमाता है, परंतु अगर वह 13 किताब को 16.2/3% के लाभ पर और मेज को 11.1/9% की हानि पर बेचे तो उसको कोई लाभ और हानि नहीं होती है। तो किताब और मेज का मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो है किताब पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 16.2/3% का लाभ। ठीक है, 16.2/3% का लाभ। और हानि कितने की हो रही है? मेज पर हानि कितने की हो रही है? 11.1/9% हानि हो रही है मेज में। ये माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि हानि हो रही है। जो माइनस में है वो हानि और जो पॉजिटिव है वो लाभ। ठीक है, तो कोई भी हानि और लाभ नहीं होता है। ठीक है, तो 16.2/3% बी को यहीं पे रहने देंगे, ये टी इस साइड आ जाएगा, 1.1/9% टी। ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट है इनको सॉल्व करने में परसेंटेज में, इसलिए हम इनको भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे। तो 16.2/3% का भिन्न में होता है 1/6 बी, और इसका 11.1/9% का भिन्न में होता है 1/9। ये टी, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। यहाँ से जो है बुक और टेबल का अनुपात आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2:3। तो हम बुक को मान लेंगे, बुक का क्रय मूल्य मान लेंगे कि 200 रुपए है, और टेबल का क्रय मूल्य मान लेंगे कि 300 रुपए है। ठीक है, तो इसने जो है 13% और 9% के लाभ पर बेचा है। बुक को जो है 13% के लाभ पर। ठीक है, 13%, 200 का 13% कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26 आ जाएगा। और जो है इसको 9% जो है 300 का 9% कितना आ जाएगा? 27। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल लाभ हो जाएगा, टोटल लाभ 53 यूनिट हो जाएगा, 53 यूनिट। ठीक है, तो ये तो है अपना निकाला हुआ कि अपने हिसाब से 53 यूनिट आया है, पर यहाँ पे 1060 रुपये लाभ दिया है, तो इस 53 को हम 1060 के इक्वल कर देंगे। तो ये जो है 2 बार जा रहा है, तो 2 बार 1 यूनिट इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो हमें किताब और मेज का मूल ज्ञात करना है। तो हमने किताब का माना है 200, तो 200 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 4000। और ये जो है हमने मेज का माना है, मेज का कितना? 300 माना है, 300 इंटू 20, तो ये 6000 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये मेज का और ये जो है बुक का। अब आ जाते हैं हम अपने 38वें क्वेश्चन पे। 38वां क्वेश्चन है, एक आदमी एक वस्तु को 15% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है। इन सब के बाद उसे 90 रुपए की हानि होती है। अगर दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा जाए तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 15% देख के पहले हम 15% को भिन्न में बदलेंगे। 15% होता है भिन्न में 3/20। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु। पहली वस्तु को 15% की हानि पर, मतलब वस्तु जो है 20 की है, हानि जो है 3 की हो रही है, और विक्रय मूल्य आ जाएगा वो 70। ये क्रय मूल्य, ये हानि लॉस, और ये जो है सेलिंग प्राइस। इतना समझ में आया? दूसरी वस्तु 19% के लाभ पर बेचता। 19% मतलब 19/100, मतलब वस्तु जो है 100 रुपए की है, 19% का लाभ हो रहा है, बेच दी उसने 119 में। तो क्या कहना है कि वस्तु को जो है समान मूल्य पर बेचे, मतलब ये और ये समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए हम यहाँ पे 7 से इंटू कर देंगे, फिर यहाँ पे भी 7 से इंटू करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी 7 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है विक्रय मूल्य समान हो जाएगा। तो हमारी जो है हानि कितनी आई? हानि जो है हमारी -21 और +19। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी हानि जो आई -2 यूनिट आई, 2 यूनिट की हानि हुई। ठीक है, पर हमको क्वेश्चन में कहा है 90 रुपए की हानि हुई है, तो ये 2 यूनिट जो है हम 90 रुपए के इक्वल कर देंगे। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 1 यूनिट होगा 45 रुपए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें क्या करना है? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। दूसरी वस्तु को क्या माना है हमने? 100 यूनिट माना है, तो 100 यूनिट निकाल लेंगे। 100 यूनिट इज इक्वल टू 45 इंटू 100। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
4500 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी वस्तु की का क्रय मूल्य जो है 4500 रुपए होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।